बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस दवाजी ज़िंदगी के आज जिस अहम मौजू पर हम आपके साथ हम कलाम होंगे वो है हमल के आखिरी 3 माह। गुज़िश्ता कई दिनों से हम प्रेगनेंसी के मसाइल पर बात करते चले आ रहे हैं। हमने डिटेल के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं। आप इसी वीडियो के साथ प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। याद रखिए, प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने, इनमें अगर सिर्फ पैर सूजें तो ये गालबन कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन जहरबाद की दूसरी निशानियों पर निगाह रखें। नमक कम खाएं। अगर सर में दर्द हो या नज़र मुश्किल से आए या हाथ पैर सूजने लगें तो आपको प्रेगनेंसी के ज़माने का जहरबाद, जिसमें जहर फैलना हो सकता है, इसके लिए आपको फ़ौरन से तिब्बी मदद हासिल करनी चाहिए। ज़माना हमल के जहरबाद से बचने के लिए सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएँ, लाहमियात प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें और नमक कम खाएं, लेकिन बिल्कुल तर्क न करें। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, हमल के अंदर कोई भी मेडिसिन खुद से डॉक्टर बन के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या कोई भी मेडिसिन उठाकर नहीं खा लेनी चाहिए। इस वक्त पर अगर आपको कोई पेन है, दर्द है, सूजन है, कोई प्रॉब्लम या परेशानी है तो उसके लिए खुद से डॉक्टर बनने से इज्तनाब करें। मेरा मशवरा है कि किसी अच्छी काबिल गायनी के साथ राब्ता करें और उसके मशवरे के साथ अगर मुमकिन हो तो मेडिसिन इस्तेमाल करें। अदरवाइज हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ग़िज़ा से इलाज करें। सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएं, अपनी ग़िज़ा पर गौर रखें। अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ देती है उसे तर्क कर दें। अगर वो तकलीफ़ नहीं देती और आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर खाएं। इसी तरह मौसमी फल, फ्रेश जूस, इनका इस्तेमाल भी आपको आखिरी 3 महीनों में एक सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदाइश के अंदर मुआवन और मददगार साबित होता है। और आखिरी 3 माह के अंदर जुफ्ती यानी जमा से भी कोशिश की जाए कि ना हो। मिलाप से जितना बचा जा सके बेहतर रहेगा। इसके अलावा भारी चीज़ें उठाना, वज़न उठाना और इसी तरीके से सख्त काम करना, इनसे अगर मुमकिन है तो इज्तनाब करें। कोशिश करें कि बार बार सीढ़ियां उतरना चढ़ना, वजनी चीज़ें उठाना, सिरकाना, ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़ोर लगाना, ये ख़त्म कर दिया जाए। और इसी तरीके से अपनी सेहत का, आने वाली ज़िंदगी की सेहत का ख्याल रखें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद से नवाजे। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।